जैसा कि आज जालियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें हज़ारों लोग हिंदुस्तान के मारे गए, और उनकी याद में आज शहीद आज़म भगत सिंह विचार मंच एक गोष्ठी कर रहा है। एक गोष्ठी कर रहा है जिसकी अध्यक्षता श्री शिवधारी दुबे जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस मंच के सारे लोग उपस्थित हैं। और मैं सवाल पूछता हूं कि सर, आज जो शहादत दिवस जो है, जालियांवाला बाग जो शहादत दिवस है, आप इस पे सर आज जो नौजवान पीढ़ी है उनको क्या कहना चाहेंगे सर? अपने आप में जालियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, अपने आप में वो एक पहचान रखता है। हम दोस्तों से कहेंगे, नौजवानों से कहेंगे कि उसको याद करके प्रतीक के रूप में आप लोग अपने हिस्सा में लें, और हिस्सा में लेकर के उस दिन को यादगार के रूप में मनाएं। थैंक यू सर। और इस मंच के संचालन श्री बद्र आलम जी, आप बताएं हमें कि इस विचार मंच के तहत आप लोग जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी हजारों लोगों की, उस पे आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी तो मैं ये मानता हूँ कि वो हत्या नहीं बल्कि वो शहीद लोग हुए थे। चूँकि वो व्यक्तिगत किसी का कोई नफ़ा और नुकसान का मामला नहीं था, देश हित की बात थी, आज़ादी की बात थी, आज़ादी के दीवाने थे। इमरजेंसी लगने के बावजूद भी लोग दीवाना होकर के अपने देश हित में, समाज हित में निकल चुके थे, और एकत्रित होकर के जो रोल एक्ट था, काला कानून, उसके विरोध में लोग पैगाम देना चाहते थे अंग्रेजों को कि तुम मेरा देश छोड़ो, तुम्हारे कानून को हम मानने के तैयार नहीं है, मेरा देश है, मैं आज़ादी चाहता हूँ और आज़ाद रहूँगा। लेकिन जो उनके जनरल द्वारा गोली का आदेश दिया गया और गोली चला, उसमें जो हमारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं जो शहीद हुए, बड़ी अफसोस होता है मुझे कभी कभी कि जिस लोगों के कुर्बानी के बदौलत आज़ादी मिला जाए, आज हम उनको याद नहीं कर पाते। जिस रूप में हमें याद करना चाहिए, बहुत दर्द एहसास होता है कि जो अपनी ज़िंदगी को दे दिए इस देश के लिए, हम और आपके लिए, क्या उनको हम याद नहीं कर सकते? आज हमारी आबादी अरबों में है, और हमें नहीं लगता है कि अगर 2, 4, 10 जगह को छोड़ दिया जाए तो उस पूरे देश में इसको एक अमिट रूप में, जैसे अभी हमारे पूर्वज नेता गार्जियन के रूप में दुबे जी ने कहा कि हमको एक अपने रूप में इसको ले लेना चाहिए, एक हिस्सेदारी समझना चाहिए, एक विरासत समझना चाहिए। तो मैं इनकी बातों को से ग्रहण करता हूँ और अपने नौजवानों को मैसेज देता हूँ कि आप इनको अपनी जिम्मेदारी में लें, इनकी अपनी एक हिस्सेदारी समझें, अपनी उनकी आदर्श को अपनाएं, और अपना करके देश हित में, समाज हित में इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे बीच कृष्ण बिहारी जी हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि सर, आपकी क्या राय है, और जो शहादत दिवस मनाया जा रहा है जालियांवाला बाग, आप इस पे अपनी बातों को रखें सर। अंग्रेजों के प्रताड़ना से त्रस्त इस हिंदुस्तान की आवाम और जनरल डायर द्वारा उस समय तत्कालीन समय में लगाया गया रॉलेट एक्ट से त्रस्त होकर लोग उसके विरोध के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए। जनरल डायर ने अमानवीय तरीके से लोगों का नरसंहार कराया। बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े, सभी ने अपना बलिदान दे दिया इस देश की अस्मिता, एकता और इस देश की आवाम के लिए। आज वो जुनून, उस भावना को अपने अंदर जिंदा रख के नौजवान हो, बूढ़े हो, इस देश की जो आवाम है, इसे, जैसे अभी हमारे गार्जियन सम्माननीय बड़े भैया दुबे जी ने कहा कि प्रतीक के रूप में, इसे मुझे एक सिद्धांत के रूप में मान के हमें देश के प्रति अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी और अपने फर्ज को निभाने का जज्बा रखेंगे अपने अंदर, तभी ये देश के प्रति हम कुछ कर पाएंगे और तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद।